स्टार्स ऑफ पीआईडी के इस पहले एपिसोड में फहद असद की जानिब से अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग एंड आदाब। बीइंग अ पाकिस्तानी इज इनफ रीजन फॉर मी टू बी प्राउड ऑफ इट। यही वजह है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीआईडी के इस प्लेटफॉर्म से मैं जिस प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहा हूं, अपनी तरफ से अपने मुल्क के लिए एक छोटी सी काविश समझता हूं। मेरी ये ख्वाहिश होगी मेरे हर प्रोग्राम से किसी ना किसी को कुछ बेनिफिट हो। वैसे तो हम अपने प्रोग्राम में आपकी मुलाकात मुख्तलिफ स्टार से कराएंगे ही, मगर मैं ये भी चाहूँगा कि मैं अपना हर प्रोग्राम किसी न किसी कॉज को डेडिकेट करूँ। मेरे प्यारे परदेसियों, हम अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान भेजते हैं, जिसको ज़र मुबादला या फ़ॉरेन रेमिटेंस कहते हैं। हो सकता है आपको ये मालूम ना हो कि वो पैसा आपकी फैमिली की फलाह के साथ साथ हमारे मुल्क की इकॉनमी में भी एक बहुत अच्छा किरदार अदा करता है, बशर्त ये कि वो पैसा लीगल ज़रिए से भेजा गया हो, जैसे बैंक्स या फॉरेन एक्सचेंजेस। और अगर यही पैसा किसी और थ्रू भेजा गया हो तो इससे हमारे मुल्क को शदीद नुकसान होता है। तो मेरा ये पहला प्रोग्राम अपने उन बहन भाइयों को डेडिकेट किया जाता है जो लीगल ज़रिए से पाकिस्तान पैसे भेजकर ना सिर्फ अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की तरक्की में भी अपना किरदार अदा करते हैं। पीआईडी उन लोगों को सलाम पेश करता है। आइए हम बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे प्रोग्राम के पहले स्टार वो पर्सनालिटी हैं, वो शख्सियत हैं जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, जिसके थ्रू मैं आपसे मुखातिब हूँ और आप मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही समझें। मेरा इशारा जनाब नासिर बंगश साहब की तरफ है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, कैसे हैं सर? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं फात भाई? बिल्कुल ठीक ठाक सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। वेलकम। आपसे कुछ मज़े की बातें करनी है, थोड़ा टाइम चाहिए। जी बिल्कुल करेंगे। यहाँ बैठना पसंद करेंगे या बाहर जाना पसंद है? अब टू यू सर। मेरे ख्याल से मौसम अच्छा है तो बाहर चलते हैं। आइए चले हैं। नासिर बंगश को पीआईडी के एडमिन के तौर पे तो सब जानते हैं। पीआईडी के बाहर नासिर बंगश की क्या लाइफ है, इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। मेरा ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान में केपीके के एक छोटे से गांव से, जिसका नाम है हंगू। यूएई में मुझे तकरीबन 16-17 साल हो गए। 2004 में मैं आया था और 12 साल से मैं एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ एज ए सी फ्रेट मैनेजर काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ, 2 बच्चे हैं, एक 2.5 साल का है और एक 5 साल का है। पीआईडी का आगाज़ क्यों किया? आपके माइंड में कोई उस टाइम पे कॉन्सेप्ट था या क्या वजह थी जिसकी वजह से आपने पीआईडी ग्रुप का आगाज़ किया? मेन इशू जो है वो ये था कि कोई गाइडेंस वाला नहीं था, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था कैसे अप्लाई करना है, और ना ही जो है कोई नेटवर्क था। हम ऑफिस में बैठे हुए थे और एक दोस्त ने जो है एक सीवी फॉरवर्ड की कि एक भाई को, पाकिस्तानी भाई को जॉब की ज़रूरत है। तो वो सीवी जो है एक किस्म की वायरल हो गई ईमेल पे, और हमें लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम सब मिल के एक जगह यकजा होकर लोगों की हेल्प कर सकें। तो इस तरह से जो है वो पीआईडी 2007 में 14 को फॉर्म हुआ। जैसा कि आपने बताया 2007 में आपने फॉर्म किया और आज 2020, उस वक्त के पीआईडी में और इस वक्त के पीआईडी में क्या बेसिक फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ज़ाहिर है जब ग्रुप नया स्टार्ट हुआ तो इस तरह नहीं था जो आज है। लोगों ने उसको मजाक में भी लिया, लोगों ने जो है उसको एक फ़न टाइप जो है वो ग्रुप समझा। आज का जो पीआईडी है मेरे ख्याल से इट्स मच मोर प्रोफेशनल, और इसमें हमारे साथ जो लोग हैं, जो हमारी एडमिन टीम में लोग हैं या मेंबर्स हैं, दे आर मच मोर मैच्योर, और उनका एक ही मकसद है कि हम कैसे एक दूसरे की हेल्प करें। नासिर साहब, जैसे आपने कहा कि आज का पीआईडी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करें कि जो पाकिस्तानी यूएई में रहते हैं उनके लिए पीआईडी क्यों एक अच्छा प्लेटफॉर्म है? देखें, यहाँ पे हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, मैं कहूँगा तकरीबन 1.3 मिलियन पाकिस्तानीज़ हैं, और हमारे ग्रुप में अभी 56,000 प्लस हैं, जो कि दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। लेकिन आप देखें डिफरेंस कितना है, 1.3 मिलियन पाकिस्तानी हैं और सिर्फ 56,000 जो है वो हमारे ग्रुप में। तो मेरे ख्याल से जितनी भी यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम है, उनके लिए इस प्लेटफॉर्म पे होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम एक दूसरे की ज़रूरत है। देखिए, ये तो बात होगी उन लोगों की जो पाकिस्तानी यूएई में रहते हैं। क्या पीआईडी का
किसी ऐसे शख्स को भी फ़ायदा हो सकता है जो पाकिस्तानी हो मगर यूएई में ना रहता हो, जैसा कि पाकिस्तान में रहता हो या किसी दूसरे मुल्क। बिल्कुल हो सकता है, और मैं तो कहता हूँ कि उनको भी पीआईडी ग्रुप में जो है वो ज़रूर होना चाहिए। वो इसलिए कि दुबई एक या यूएई एक ऐसी जगह है जो हमारे लोग जो है यहाँ पे विज़िट करते रहते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ जो है यहाँ पे बहुत सारी हैं। आप जॉब सीकिंग के हवाले से कह लें या बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से कह लें। लेट्स से मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर पाकिस्तान में कोई शख्स जो है वो यूएई के लोगों के साथ बिज़नेस करना चाहता है, या कोई जो है इंफॉर्मेशन चाहता है, या कोई जॉब तलाश करना चाहता है, तो अगर वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्टेड है तो उनको ईज़िली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, और इसलिए भी मैं कहूँगा कि उनका इस प्लेटफॉर्म पे होना ज़रूरी है। अच्छा, जैसे आपने बताया जॉब सीकर्स के बारे में, तो पीआईडी जॉब सीकर्स के लिए क्या कर रहा है? मैं ये कहूँगा कि पीआईडी में जितने भी लोग हैं वो सब जॉब सीकर्स की हेल्प कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। एक जॉब सीकर जब यहाँ पे यूएई में आता है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए? उसको ऑब्वियसली जॉब चाहिए, लेकिन वो जॉब कैसे मिलेगी उसको? तो हमारे पीआईडी में जो लोग हैं वो काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं, और उनके काफ़ी जो है वो कॉन्टैक्ट्स हैं, जिसकी मदद से जो है जॉब सीकर जब ये क्यूरी जो है वो ग्रुप में डालता है या हमसे कनेक्ट होता है, तो हम उनको एम्प्लॉयर से कनेक्ट कर देते हैं, और इस तरह से उनकी इंटरव्यू अरेंज हो जाती है। अगर इंटरव्यू अरेंज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम उनको गाइड कर लेते हैं, उनको टिप्स दे देते हैं कि कैसे आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो अगर किसी को जॉब पीआईडी के थ्रू मिल जाए, उसके बाद उन लोगों का आपके लिए फीडबैक क्या होता है? वो किस तरीके से आपका शुक्रिया अदा करते हैं? लेट्स से किसी एक शख्स को जो है वो जॉब मिलती है और वो ग्रुप में पोस्ट डालता है या हमें फीडबैक देता है, लोग इनकरेज होते हैं, लोगों को पता चलता है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ ना कुछ हो रहा है, तो और लोग जो है वो मिलजुल के फिर हेल्प करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा नासिर साहब, जैसे आपने बताया कि पीआईडी जॉब सीकर्स को हेल्प प्रोवाइड करता है, इसी तरीके से पीआईडी में बिजनेस प्रमोशंस भी होती हैं। तो क्या पीआईडी का कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो पेड हो, यानी पीआईडी उन जॉब प्रमोशंस के अगेंस्ट या जॉब सीकर्स को हेल्प के अगेंस्ट कुछ पेमेंट वगैरह चार्ज करता हो? नहीं, इस तरह कुछ नहीं है। पीआईडी जो है ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। इट्स अ कम्युनिटी प्लेटफॉर्म। बेसिकली यहाँ पे हम सब मिलके एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एडमिन्स ही लोगों की हेल्प करें, जितने हमारे मेंबर्स हैं वो एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करते हैं और दूसरों की फी सबिलिल्लाह हेल्प करते हैं। अच्छा ये बताइए, माशाल्लाह आपने बताया मैरिड है, फैमिली है, जॉब है, तो इतने बड़े ग्रुप को फैमिली और जॉब के साथ कैसे चला सकते हैं? मेरे ख्याल से ये सब करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप वेल ऑर्गेनाइज हों, आप अपनी लाइफ का बैलेंस रखें, आप फैमिली को भी वीकेंड पे टाइम दें, ऑफिस को भी प्रॉपर टाइम दें और ग्रुप को भी टाइम दें। अब ये कैसे हो सकता है? इसके लिए मैं कहूँगा कि मैं अपनी टीम का जो है वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरी ऑलमोस्ट जो है वो 15 लोगों की टीम है, एडमिन्स और मॉडरेटर, और हम सब थोड़ा थोड़ा करके टाइम देते हैं, जिससे जो है ये ग्रुप आगे बढ़ रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे व्यूवर्स हैं उनसे कि अगर आप दिन में 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम हाफ एन आवर ग्रुप को देते हैं, ग्रुप नहीं है किसी भी ऐसी चीज़ में आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं जिससे किसी की हेल्प हो सके, तो मेरे ख्याल से इसमें 56,000 जो है वो लोग हैं। लेट्स से अगर 4-5 हज़ार लोग भी आधा घंटा देंगे तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, जिससे बहुत सारे लोगों को जो है वो हेल्प हो सकती है। पीआईडी में बहुत सारी लेडीज़ भी हैं, तो जब कोई लेडीज़ कोई पोस्ट करती हैं या कोई कमेंट करती हैं, तो क्या उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? अगर फेस करनी पड़ती है तो पीआईडी उसके लिए क्या करता है? हमारे एडमिन्स और मॉडरेटर जो हैं उनमें लेडीज़ भी हैं, और उनका होना इसलिए भी ज़रूरी है कि जितनी भी हमारी ख़वातीन हैं हम उनको जो है हैंडल कर सकें उनके थ्रू। हमें अगर कोई कंप्लेंट रिसीव होती है किसी भी शख्स के अगेंस्ट, तो हम देखते हैं कि वो वैलिड कंप्लेंट है या नहीं, उसको एवेलुएट करते हैं, और फिर उसकी ये भी देखते हैं कि वो कितना सेंसिटिव इशू है। अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है तो हम उस शख्स को अपने ग्रुप से जो है वो निकाल देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं फॉर एवर। अगर छोटा मोटा इशू है तो हम डिस्कस करते हैं उनके साथ और कोशिश करते हैं कि आइंदा से ये रिपीट ना हो। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा
चैरिटी के लिए या फंड्स कलेक्शन के लिए पीआईडी की क्या पॉलिसी है? हम ना चैरिटी करते हैं और ना फंड्स कलेक्शन करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट लीगल एंटिटी। हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि हमारी फाइनेंशियली हेल्प करें, या सजेशंस आते हैं कि आप कोई फ़ंड कमेटी क्यों नहीं ओपन करते, लेकिन उन सब चीज़ों को हम नो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लीगली ऑथराइज नहीं हैं। हम ना अलाउ करते हैं ग्रुप में और ना हमारा इरादा है फ्यूचर में ऐसा कुछ करना। पीआईडी के कुछ फ्यूचर प्लान्स के मुतालिक हमें बताइए, ताकि जो लोग सुन रहे हैं उनको पता चले कि आज के पीआईडी में और आने वाले पीआईडी में क्या फ़र्क होगा। देखिए, आज का जो पीआईडी है वो एक, मैं अगेन कहूँगा कि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। इन अ लॉन्ग रन इसको थोड़ा शेप देना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है इसको और प्रोफेशनल लेवल पे लेके आना पड़ेगा। तो हमारी कोशिश है कि हम कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे हम हर चीज़ जो है ऑर्गेनाइज तरीके से करें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं। हमारे पास बहुत सारी सीरीज़ आती हैं, लेकिन हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि कल को अगर कोई जॉब आती है तो हम इमीडिएटली उस डेटाबेस से सीवी निकाल के रिक्रूटर को प्रोवाइड करें या एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करें। तो फिर हमारी जो करंट डिस्कशन है एडमिन्स और मॉडरेटर की, जो हमारी टीम है, जो हमारी सोच है वो ये है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी पीआईडी के साथ साथ होना चाहिए जो इसको बैक एंड से सपोर्ट करे, जहाँ पे हमारे पास डेटा स्टोर हो, जहाँ पे जो है हम लोग अगर पीआईडी में पोस्ट जो है वो नीचे चली जाती है तो स्टिल वो इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो, गाइडेंस अवेलेबल हो, बिज़नेस के लिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो। तो मेरे ख्याल से अगर मैं फ्यूचर देख रहा हूँ पीआईडी का, तो वो हो सकता है कि एक वेबसाइट हो या हो सकता है एक ऐप हो। अगर किसी ने नासिर बंगश को दावत पे बुलाना है तो वो कौन सी डिश है जो नासिर बंगश पसंद करेंगे उस दावत पे? खाने के मामले में मैं कहूँगा मैं सब कुछ खा लेता हूँ अगर हलाल हो तो, बस ये कंडीशन होनी चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से तो कुछ भी चलेगा, लेकिन अगर बिरयानी हो तो ज़्यादा मज़ेदार होगी। जी। अच्छा, क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट से आपको कोई लगाव है? खुद खेलते हैं, कुछ पसंद करते हैं? जी बिल्कुल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इतने अच्छे लेवल पे तो नहीं खेलता, लेकिन शौक़ है खेलने का। और इसके अलावा जो है मैं चेस खेलता हूँ। अगर हम मिसाल के तौर पे पीआईडी को, जो अभी यहाँ पे है इस मुकाम पे, जैसा आपने बताया कि आपका एक फ्यूचर प्लान है, वहाँ तक हम लेके जाएंगे, इस सिलसिले में जो करंट मेंबर्स हैं उनको कोई पैगाम देना चाहें कि वो इस टाइम पे क्या करें कि हमें पीआईडी को उनसे मदद मिले नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, ताकि ये एक मज़ीद प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म हो जाए और ये कम्युनिटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्व कर सके। अब अगर मैं पीआईडी की मिसाल दूं तो पीआईडी में जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और एक्टिवली जो है वो लोगों की हेल्प भी करते हैं। हालांकि वो एडमिन्स और मॉडरेटर्स नहीं है, फिर भी वो करते हैं क्योंकि उनमें वो चीज़ है दूसरों की हेल्प करनी की। कुछ लोग ऐसे हैं जो देखते तो हैं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करते। शायद वो चाहते हों कि करें, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो फर्स्ट स्टेप कब लें। यहाँ पे हमारे यूएई में माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी पोस्ट पे हैं और वेल क्वालिफाइड हैं और उनके पास नॉलेज है। वो नॉलेज जो है वो हम शेयर कर सकते हैं अपने लोगों के साथ, ताकि जो हमारे आने वाले न्यू कमर्स हैं उनके लिए आसानी हो। आपको पता है हमारा प्रोग्राम स्टार्स ऑफ पीआईडी अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, आज का हमारा पहला एपिसोड है। आप पीआईडी, स्टार्स ऑफ पीआईडी को कोई मशवरा देना चाहें, उसके लिए अपने कुछ जज्बात का इजहार करें। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इस आइडिया के साथ आए हैं स्टार्स ऑफ पीआईडी। ये आपने एक इनिशिएटिव लिया है, तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ इस बात पे। मेरे ख्याल से पीआईडी स्टार्स को फोकस करना चाहिए उन लोगों पे जिन लोगों ने कुछ अलग किया है कम्युनिटी के लिए, जिन लोगों ने जो है वो अपना पसीना बहाया है अपने मुल्क की डेवलपमेंट में और यूएई की डेवलपमेंट में। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि पीआईडी स्टार जो है वो एक शाइनिंग स्टार है और उनका वो डिज़र्विंग हो तो ज़्यादा बेटर। पीआईडी के अलावा, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है, पीआईडी के अलावा जो और पाकिस्तानी हैं उनके लिए कोई वर्ल्ड नाइनर मैसेज प्लीज़। आएँ और पीआईडी ज्वाइन करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आपने हमें टाइम दिया और मुझे उम्मीद है
मुझे तो आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मुझे उम्मीद है जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी बहुत कुछ अच्छा आपकी बातों से लगेगा। और जैसा कि आपने कहा कि हर इंसान अपने अंदर एक स्टार है, तो आज का जो हमारा ये पहला प्रोग्राम था और आप हमारे PID की स्टार हैं, तो आप एक वेल डिज़र्विंग स्टार हैं। आप अपने अंदर भी स्टार हैं और आपने ये PID का जो प्लेटफॉर्म बनाया है, मेरी नज़र में ये एक सदका जारिया है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ना सिर्फ PID के लिए बल्कि कम्युनिटी के लिए जो आप सर्विसेज दे रहे हैं। मैं स्टार्स ऑफ PID की तरफ से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा हमारे पहले प्रोग्राम के स्टार जनाब नासिर बंगश साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक से हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने इस प्रोग्राम का अख्ताम एक दुआ से करूँगा, या अल्लाह हमारे पाक वतन को ता क़यामत कायम दायम शाद आबाद रख, आमीन। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। PID जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।